हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल इमोशनल रिलेटिव्स। जी हाँ, मेरा चैनल का नाम है इमोशनल रिलेटिव्स। मेरा उद्देश्य रहता है कि इस चैनल के माध्यम से सोशल ड्यूटीज़ और अवेयरनेस की बात आपसे कर सकूं। मेरा थंबनेल आपने पढ़ा ही होगा, पीपल नेवर रिटायर। पीपल नेवर रिटायर। जी हाँ, पीपल नेवर रिटायर। आदमी कभी सेवानिवृत्त नहीं हो सकता। इस विषय पर ही आज हम चर्चा चलाएंगे। इस वीडियो में चर्चा का विषय यही है कि आखिर रिटायरमेंट दुखदाई क्यों है। क्या सच में रिटायरमेंट के बाद पारिवारिक स्थिति और सामाजिक दायित्व कायम रखा जा सकता है। प्रोड्यूसर जब कंज्यूमर की स्थिति में आता है तो स्थितियाँ इतनी विपरीत क्यों हो जाती हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आशाजीवी प्राणी है। साथ ही समाज में जुड़कर जीना, भागीदारी देना, ये सब आम बातें हैं। दैनिक कार्यों की कुछ मूल बातों को मानव जीवन भर निभाता है और जो कुछ नहीं निभा पाता है वो उसकी आखिरी इच्छा बन जाती है। भाग दौड़ भरे जीवन में अपनी सारी बातों को पूरा कर पाना कठिन तो है। जब हम सारी जिम्मेदारी से फुर्सत पाते हैं तो ये एहसास कमज़ोर करने लगता है कि अब मैं थक चुका हूँ, रिटायर हो चुका हूँ, अब मुझसे ना हो पाएगा। हिम्मत ही नहीं जुटा पाता और घुटने टेक देता। ऐसा मत कीजिए, खुद को कमज़ोर होने से बचाइए। आप जैसे कुछ परसेंट लोग ही सेवानिवृत्त हुए हैं, रिटायर हुए हैं। सोचिए उनके विषय में जिन्होंने कभी काम ही नहीं किया, जो कभी रिटायर ही नहीं हुए। रिटायर होना उनके लिए आश्चर्य की बात है। अब कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट कीजिए और नई शुरुआत कीजिए। अगर हम कुछ ड्यूटीज़ को फॉलो करें, अपनी कुछ जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दें रिटायरमेंट के बाद, तो यही जीवन अच्छा लगने लगेगा और हम ज़्यादा ही लोकप्रिय होते चले जाएंगे। हमारा उपस्थिति समाज को अच्छा लगेगा, हमारी पहचान बनेगी और हम और ज़्यादा जो पहले हम नहीं दे पाए समाज को दे पाएंगे। रिटायरमेंट वर्सेस एंजॉयमेंट के माध्यम से मैं कुछ टॉपिक बताना चाहता हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद भी सुखी जीवन जिया जा सकता है, तो कैसे जिएंगे? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको क्या करना चाहिए। सुबह का टीम तैयार कीजिए। आप रिटायर हो गए हैं, आपके पास काफ़ी समय है। एक काम जरूर करें, व्यायाम की ज़रूरत आज की नितांत ज़रूरत है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम जरूरी है। आपको उम्र के साथ सेहत के लिए सजग रहना चाहिए। ज़िंदगी स्वस्थ रहने में जीने का मज़ा देता है, किसी को बोझ नहीं बनना है। आप कोशिश कीजिए आपके सहयोगी को साथ मॉर्निंग टीम बनाने की, है ना। आपके नेतृत्व में लोग स्वास्थ्य लाभ ले पाएंगे, स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। ऐसा प्रयास जरूरी है। कुछ व्यायाम कीजिए। अपना केवल 1-2 किलोमीटर की जो यात्रा है पर डे का रखिए। रोज चलिए और चलते हुए आप कुछ सेहत संबंधी बातें भी एक दूसरे से शेयर करते जाइए। एक दूसरे का सहारा बनना जरूरी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सेहत के प्रति जागरूक रहें, लोगों को जागरूक करें भी। जब तक आप जागरूक कर नहीं पाएंगे आपका टीम बनेगा नहीं। सेहत के प्रति खुद की जागरूकता जरूरी है और लोगों को भी करें। खान पान की सही जानकारी को भी साझा करें। स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, स्वच्छ खान पान की चर्चा करते रहें। चर्चा करने से ही बहुत कुछ की जानकारी मिल पाती है। चर्चा रोज होनी चाहिए। आप अगर किसी से केवल हालचाल ही पूछ लेते हैं तो सामने वाला का स्वास्थ्य सुधरने लगता है। एहसास होना चाहिए कि कोई पूछने वाला है। सामाजिक बनिए। मेरा कहना है, आज भागदौड़ के जीवन में काम के दौरान कभी भी सोशल नहीं हो पाए जितना होना चाहिए था। अब स्टेटस का ख्याल छोड़िए, सोशल ड्यूटी कीजिए। इतना आसान नहीं है सहज हो पाना, लेकिन आप जब से सहज हो जाते हैं आपका सम्मान बढ़ने लगता है। लोगों की गलतफहमी कम होने लगती है। अब आपके पास समय का बंधन नहीं है। आप खुलकर सामाजिक कृत कीजिए। इससे क्या होगा, आप सामाजिक दायित्व को निभा पाएंगे। सहयोग लें और सहयोग करें, ये भी एक बहुत बड़ी आदत है।
आपको सहारा लेना चाहिए, बच्चों को हेल्प करना चाहिए, सिखाना चाहिए उसको कि बच्चे कैसे हेल्प लिया जाए या कैसे हेल्प करना चाहिए। कुछ लोगों को आदत होती है हम सब कर लेंगे, सब काम हम खुद कर लेना चाहते हैं। आप दूसरे को मदद कीजिए, इससे आपकी दूरी कम होगी, आप एक दूसरे के नज़दीक जा पाएंगे। फिर व्यवहार नरम रखें। अब तक आप करक थे, आपका शासन चलता था, आप मात्र एक उत्पादक थे, प्रोड्यूसर थे, घर में कमा कर लाते थे और सभी उपभोग करते थे। आप जो चाहते थे वो लोग करते थे। अब बच्चों को भी जिम्मेदार बनने दीजिए। अब आप कुछ बातें बच्चों पर छोड़ दीजिए, निर्णय बच्चों को ही लेने दीजिए। छोटे बच्चों को उत्साहित करें। आपके घर के पोते नाती या आसपास के बच्चों को भी आपको सहानुभूतिपूर्वक उससे मिलना चाहिए, उसको उत्साहित करना चाहिए। छोटे बच्चों को आपसे सहानुभूति मिले, उन्हें उत्साहित करें कि वे आपके पास आए, बातें करें, खेलें, कहानियाँ सुनाने का जिद करें। लेकिन याद रखिए, बच्चे मन के कोमल होते हैं, उन्हें आपका चिड़चिड़ापन आपसे दूर कर सकता है। आप अपना समय उनको उनके हक की तरह दें। एक कहावत है, हम कहते सुने हैं कि दादा का आखिरी दोस्त उसका पोता ही होता है। इस चीज़ को निभाना पड़ेगा आपको। बच्चों के भविष्य के लिए कुछ पौधे लगाएं। बागवानी जरूरी है, पर्यावरण का इससे सुरक्षा भी होता है और इससे लोगों को लाभ भी मिलेगा। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी आपका महत्व होना चाहिए। आपको याद करने का अवसर बच्चों को दें। हो सके तो कुछ फंड फ्यूचर के लिए जनरेट करें ताकि बच्चों के काम आ सके। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए मनपसंद का फलों का पेड़ जो परमानेंट हो, जो ज़्यादा दिन तक चलता हो, उसका इंतजाम करें, उसको लगाएं। बच्चों के पसंद का फल लगाएं। फल का पेड़ इस मकसद से न लगाएं कि इसका लाभ आपको होगा, बल्कि इसलिए लगाएं कि आने वाले समय में बच्चों को लाभ होगा। इससे पर्यावरण संरक्षण तो होगा ही, साथ ही आपको समय बिताने का अवसर भी मिलेगा, आपका समय कटेगा। अगर आप इस तरह के टिप्स को लेकर चलते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। सम्मेलन, संगोष्ठी, मेला, ये सब जो आयोजन किया जाता है गाँव में, उसमें आपकी भागीदारी बढ़ चढ़ के होनी चाहिए। आजकल तो जगह जगह संगोष्ठियाँ होती हैं, गीता पाठ ये सब होता है, तो इसमें आपकी भागीदारी से समाज को भी लाभ मिलेगा। गांव में उत्सव हो या संगोष्ठी हो, भागीदारी निभाएं। आपके प्रयास से कुछ माहौल बदलना चाहिए। आपके न रहने पर आपको याद करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। आप लोगों के बीच रहने का कोई अवसर न छोड़ें। आप हमेशा बढ़ चढ़ कर अब अपनी भागीदारी दें। हमेशा अपनी ही न सुने, अपनी ही न सुनवाएं। अब बच्चों की भी सुने, बच्चों की बात का ख्याल रखिए। अब समय आ गया कि बच्चे आपसे बेहिचक कुछ साझा कर सकें। उन्हें अपने करीब आने के लिए प्रेरित करें, उनकी बातें सुने। अगर कुछ सुझाव हो तो सुझाव भी दीजिए, साझा कीजिए। वरना आज के युवा घर से बाहर अपनी गाथा बताने लगते हैं। उन्हें घर में ही सुनने वाला मिलना चाहिए। आज डिप्रेशन जैसी समस्याएं क्यों हो रही हैं? कारण यही है, आज घर में उनके सुनने वाले कोई नहीं। वो बाहर जाकर अपनी गाथा गाते हैं, दोस्तों की तलाश करते हैं, दोस्त के गार्जियन के पास जाकर के अपनी बातें रखते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए, बच्चों की भी सुनिए। कुछ दान दक्षिणा का भी ख्याल कीजिए। देखिए, अगर आपके 100 रुपये के दान से किसी परिवार के बच्चे की कॉपी की भरपाई हो जाती है, किसी को पेन मिल जाता है, अगर आप 500 रुपया दान करके किसी गरीब की एक जोड़ी कपड़े का व्यवस्था कर देते हैं, तो आपका पुण्य का काम है, वो आप भगवान का काम कर रहे हैं। दान सही लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप सक्षम हैं तो किसी गरीब साथी के इलाज में सहयोग कीजिए। आपके जो साथ में रह रहे हैं, आपके ग्रामीण हैं, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, कुछ दे दीजिए उसको। या किसी गरीब बच्चे को श्रमदान, शिक्षादान या कुछ पढ़ाई का खर्चा उठा लीजिए। कुछ लोग को देखते हैं रिटायरमेंट के बाद गरीब बच्चों को बुलाकर अपने पास ट्यूशन पढ़ाते हैं, मुफ्त में बैठा कर पढ़ाते हैं। वो कितना पुण्य का काम है।
आपका यह कदम उस व्यक्ति के नज़र में आपको मसीहा बना देगा। आपको खुद फील होगा कि मैं आज कुछ अच्छा कर गया हूँ। भाग दौड़ के जीवन में आप कभी अपने रिश्तेदारों को खुश नहीं कर पाए, कभी छुट्टी ही नहीं मिली, कभी प्राइवेट जॉब है, कोई सरकारी जॉब है, किसी न किसी कारणवश हम एक दूसरे के समय पर काम ना आ पाए। समय पर अपने दोस्त रिश्तेदारों को आप याद कर लीजिए। अब आपके पास समय है, पर्याप्त समय है, और इससे क्या होगा, बच्चों में भी एक सीख जाएगी, रिश्तेदारों की समझ आएगी उनमें। दुख सुख में अपने दोस्तों को, यहाँ तक कि हेल्पर ड्राइवर को आपकी पहल की अहमियत होती है। अगर आप उनसे बात करते हैं तो उन्हें बल मिलता है। आपको आपके जीवन को सुखद बनाने में इन लोगों का बहुत अहम भूमिका रहा है। अब उसके घर में कोई फंक्शन है, शादी है, तो एक बार आपकी उपस्थिति उसको बहुत अच्छा महसूस कराएगा। आप इस तरह अपना दायरा बढ़ाइए। अब आपके पास समय है। आजकल कॉलिंग मैसेज कितना आसान हो गया है, आप ज़रूर इसका लाभ उठाइए। आप फ़ोन के थ्रू ही, ना फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू ही आप उन लोगों से जुड़े रहिए। समय पर अगर आपको महसूस होता है तो अपने बच्चों से भी चर्चा करें। बच्चों को हमेशा इन्वॉल्व कीजिए, उन्हें आपसे लगाव बढ़ाना चाहिए। बच्चों से स्कूल की एक्टिविटी, दोस्त, टीवी सीरियल्स, ये सब चर्चा करने की बात है। खुद कीजिए, सहज बनाइए उसको। पढ़ाई के कुछ टिप्स सिखाइए उनको। प्रेजेंट भी समय समय पर देते रहिए। प्रेजेंट मतलब गिफ्ट भी देते रहिए, इससे वो भी खुश होते हैं बच्चे। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अगर हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तो उनको एक अच्छा भविष्य के लिए तैयार कर पाते हैं। इसीलिए जो भी कुछ काम करते हैं उसमें बच्चे की राय जरूर लीजिए, बच्चों का राय भी जरूरी है। बच्चों के साथ अच्छी शिक्षाप्रद कहानियाँ शेयर कीजिए। बच्चों को आपकी ज़रूरत है। छोटे बच्चे को दादा नाना दादी इसकी बहुत ज़रूरत होती है। आपको अपने समय की कहानियाँ, रामायण महाभारत की कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ अगर याद हो तो बच्चों को शेयर करें। कोशिश करें कि इस कहानी को बच्चे रियल लाइफ से रिलेट कर कुछ सीख सकें। बच्चों को तैयार करना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ताकि अपनी अगली पीढ़ी मजबूत नींव से बढ़े। अब देखिए, कभी भी अत्यधिक भावुक नहीं होइए। आप बड़े बुजुर्ग हैं, घर के बड़े लोग हैं। अक्सर मैं देखता हूँ रूठ जाना, नाराज हो जाना, खाना छोड़ देना, ये सब आपको शोभा नहीं देता है। आपकी उम्र अब भावुक होने वाली नहीं है। जिंदगी के इस पड़ाव पर आते आते आप उम्मीद करता हूँ कि मजबूत हो चुके हैं। कुछ विधि का विधान है जिसको सबको स्वीकार करना चाहिए। जन्म मृत्यु लाभ हानि सबसे जुड़ाव होता है लोगों को। अगर आप ही इससे स्वीकार नहीं करेंगे तो परिवार को साहस कौन देगा। आप अब हर हाल में मजबूत बनिए, मजबूती से पेश आएँ। आप से सामने वाले को हिम्मत मिलना चाहिए, ना कि उसका जीवन दूभर होना चाहिए। आप हमेशा हिम्मती बनिए, लोगों को साहस दीजिए। बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा दीजिए। जीव जंतु की रक्षा की बात कीजिए, है ना। बच्चों को कभी बच्चों के साथ निकल गए, चिड़ियों को दाना दे दिए, कुछ पेड़ पौधे लगा दिए। ये सब चीज़ें बहुत ही शिक्षाप्रद होती हैं, बच्चों को आकर्षित करती हैं। देश की, गांव की, कस्बे की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। सार्वजनिक स्थलों का रखरखाव, देखभाल करना, है ना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है ना। तो अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। आपको आपके आगे आने से और लोगों को भी आगे लाने से काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। गांव का माहौल बदलेगा, स्वरूप बदल जाएगा गांव का। हाँ, कुछ विरोधी तत्व आप पर कमेंट करेंगे, अवरोध भी करेंगे। आप उनसे उलझे ना, बिना उलझे अपना काम करते रहिए। बिना मोल्ड करने की कोशिश किए आप अपना काम कीजिए। उसे लगना चाहिए कि ये काम मेरा भी है और इसमें मेरा भी फायदा है। धीरे धीरे वो भी आपके टीम का मेंबर बन जाएंगे। उनको उनके चॉइस, इंटरेस्ट के हिसाब से जिम्मेदारी दीजिए, लगन से काम करेगा। तो सबको इन्वॉल्व करना है, सबको सामने लाना है, ताकि एक बेहतर भविष्य क्रिएट किया जा सके। और सबसे अंत में मैं एक अहम
बात रखना चाह रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज की दौर में, भागदौड़ की ज़िंदगी में रिश्ते बिखरते जा रहे हैं, घर परिवार टूट रहा है, एकल परिवार होता जा रहा है, सामाजिक दायित्व लोग भूल रहे हैं, यहाँ तक कि माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं। इसकी जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। हम भी तो कभी उस पीढ़ी से गुजरे हैं, है ना। तो आपको मध्यस्थ बनने की ज़रूरत है। आप रिश्ते को कायम रखने के लिए प्रयासरत रहिए। आप दूसरे के संबंध को बनाने की बात कीजिए, हमेशा जोड़ने की बात कीजिए, तोड़ने का नहीं। कुछ लोग अज्ञानतावश इसमें इन्वॉल्व होकर दूसरे के रिश्ते के बीच में पर आते हैं और उनके बिखराव में सहयोग करते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अब आपको एक नया एग्जाम्पल दे करके, एक नया उम्मीद देकर समाज को बचाना है, परिवार को बचाना है, परिवार को फिर एक लाइन देना है, लाइनअप करना है उसको, ताकि एक अच्छा नागरिक तैयार हो, अच्छा परिवार तैयार हो और समाज में सब खुशहाल हो सके। आपकी उपस्थिति हमेशा लोगों को लगनी चाहिए कि नहीं, वो हैं हमारे साथ, वो संभाल लेंगे। ऐसा कीजिए और देखिए, जीवन बहुत आसान है और जीवन का मज़ा ही कुछ और है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के साथ व्यस्त रहिए। धन्यवाद।